प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। आज देखिए मैं अपनी फिजिक्स की पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और देखिए जो बच्चे फिजिक्स से डरते हैं और बहुत ही टफ विषय उन्हें लगता है, आज वो उस अपनी गलतफहमी को दूर करेंगे और बड़े ही मज़े के रूप में, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स को लेंगे। बहुत से बच्चों की शिकायत आती है कि सर जी हमें जो फिजिक्स के हैं वो भौतिक राशियों के मात्रक बनाने नहीं आते, और तो इसके लिए आज मैं अपनी एक वीडियो लाया हूँ। मेरा एक टॉपिक है भौतिक राशियों के प्रतीक, सूत्र एवं मात्रक। बहुत ही आसान तरीके से इनको हम किस प्रकार से करेंगे, आज अपनी वीडियो में बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से करूँगा और आप हमेशा के लिए कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं इनको समझने के लिए। तो सबसे पहले इनके लिए हम जो है MKS पद्धति का प्रयोग कर देंगे। हमारी जो पद्धति रहेगी MKS पद्धति इनके लिए सबसे उपयुक्त है। अब मैं इनका बारी बारी से इनके बारे में बताता हूं। M का तात्पर्य यहां मीटर से है, K का जो मीन्स है वो किलोग्राम से है, और S का जो तात्पर्य है वो सेकंड से है। अब ये M मीटर ही क्यों लिखा जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहां आपको एक ध्यान रखना है कि जितनी भी नापने वाली वस्तुएं हैं, नापने वाली वस्तुएं उसमें आपकी, जैसे आप ले सकते हैं लंबाई है आपकी, कॉमा चौड़ाई है, उसके बाद आपकी ऊंचाई है, दूरी है, डॉट डॉट ETC। तो सारी ये चीजें जो हैं हम मीटर के रूप में इनको मापेंगे। दूसरा टॉपिक मैंने बताया था K के बारे में, जो किलोग्राम। ये क्या चीज है, यानी कोई भी बोझ आपको नजर आता है या वजन, तो उसका जो मेजरमेंट करेंगे हम किलोग्राम के रूप में करेंगे। इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए बोझ या वजन में आपका ग्राम हो सकता है। बोझ या वजन वाली जो चीजें हैं उसके लिए आपका द्रव्यमान, उसके बाद में कुंतल, कमा मन, ये आदि चीजें आएंगी। बोझ या वजन के रूप में आपको क्या मिल सकता है, छोटे रूप में द्रव्यमान हो सकता है, कुंतल के रूप में मिल सकता है, मन के रूप में मिल सकता है, लेकिन उसको आपको जो बदलना है किलोग्राम के रूप में बदलना है। थर्ड हमारा है सेकंड। ये हमारा डिनोट करता है समय को, और समय के अंदर आप जानते हैं कि आपका दिन हो सकता है, रात हो सकती है, घंटे हो सकते हैं, मिनट हो सकती हैं, वर्ष हो सकता है, ETC, यानी और भी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। तो इसके लिए इन सारी चीजों को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये जो मुख्य बातें आपको तीन मैंने बताई कि M को जो हम नापेंगे मीटर में नापेंगे। M का जो मतलब है, इसमें आपकी जो मापें होंगी, चाहे आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है, गहराई है, सारे मान आपको मीटर में नापने हैं। दूसरा K का मतलब मैंने बताया था, K का तात्पर्य यहाँ किलोग्राम से है।
इसका जो मीन्स है बोझ या वजन वाले से है, और ये इसमें आपके द्रव्यमान हो सकते हैं, कुंटल हो सकता है, मन हो सकता है, टन भी हो सकता है। तो उसको हम नापने का जो कोशिश करेंगे वो किलोग्राम में करेंगे। थर्ड और जो लास्ट हमारा एस जो बताता है सेकंड के लिए, इसको हम समय से दिखाएंगे। तो समय में आपका देखिए दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकती है, घंटे भी हो सकते हैं, मिनट भी थे, लेकिन उनको हमें चेंज किसमें करना है, सेकंड में। अब इसके बाद में हम अपनी कुछ भौतिक राशियों पे आते हैं और कैसे बड़े ही मजे तरीके से उनका जो हम प्रतीक, सूत्र और मात्रक कैसे निकालते हैं, आइए देखिए। तो हम कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम हम बना लेते हैं भौतिक राशि का, भौतिक राशि, ये हमारा पहला कॉलम बना लिया। दूसरा कॉलम हमने बना लिया आपका प्रतीक का, तीसरा कॉलम हमने बना लिया सूत्र का, और चौथा कॉलम बना लिया हमने मात्रक का। तो देखिए आज इसमें मैं कुछ आपको भौतिक राशि बताऊंगा और देखिए कितने मजे से आप उनको निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम लंबाई की बात करते हैं, लंबाई, देखिए प्रतीक हम इसका एल से दिखाएंगे क्योंकि एल का मतलब होता है लेंथ, इसलिए फर्स्ट डिजिट क्या है, एल है, इसलिए एल से दिखाएंगे। सूत्र लंबाई का कोई सूत्र नहीं होता, और मैंने बताया था ये लंबाई माप है, तो हम इसे नापेंगे किसमें, मीटर में नापते हैं। चलिए दूसरा है हमारा चौड़ाई, चौड़ाई को देखते हैं, ये भी एक माप है, और इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसे ब्रीथ बोलते हैं। तो फर्स्ट डिजिट इसका बी है, इसलिए बी से दिखाते हैं। इसका सूत्र नहीं होता, लेकिन मात्रक जो है इसका मीटर होता है। चलिए उसके बाद थर्ड में आता है हमारा यहां ऊंचाई, कौमा गहराई आपका हो सकता है, कौमा इसमें देखिए मोटाई भी आपका हो सकता है। तो इन सब के लिए हम जो प्रयोग करते हैं प्रतीक में, वो एच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊंचाई की अगर इंग्लिश करते हैं तो वो हाइट आती है, तो और हाइट को हम किससे दिखाते हैं, फर्स्ट डिजिट के आधार पर एच से। इसका सूत्र कोई नहीं होता, तो इसको भी हम मात्रक जो है मीटर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान आता है, और इसका जो इंग्लिश है वो मास, इसलिए पहला डिजिट एम है, तो इसको जो हम एम से दिखाएंगे। इसका मात्रक की जब हम बात करते हैं वो किलोग्राम हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में, ये आपके सिंपल है, थोड़ा बड़े रूप में चलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भौतिक राशि क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल को जो है, हमारा जो प्रतीक है वो हमारा ए है, क्योंकि क्षेत्रफल की जो अंग्रेजी है एरिया कहते हैं, और एरिया का पहला जो डिजिट है वो ए से शुरू होता है, इसलिए हम इसे डिनोट किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब यहां सूत्र की बात आती है, तो जैसा ही मैं लिखे देता हूं कॉलम, ये सूत्र वाला कॉलम था आपका, और ये मात्रक वाला कॉलम बनाने हैं। ये आपका प्रतीक का कॉलम है, और ये भौतिक राशि आपकी है।
क्षेत्रफल के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बन जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा क्षेत्रफल आयत का भी हो सकता है, वर्ग का भी हो सकता है, वृत्त का भी हो सकता है, गोले का भी हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी हैं। तो कुछ पार्ट्स में ले लेता हूं क्षेत्रफल में। मान लीजिए हम पहले पार्ट में क्षेत्रफल के रूप में ले लेते हैं आयत। तो मैंने बताया बात किसकी चल रही है, क्षेत्रफल के प्रतीक की। प्रतीक तो मैंने बता दिया सारी चीजों में, चाहे वो आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे आपका वृत्त का हो, चाहे आपका बेलन का हो या गोले का हो, सब में हम डिनोट करेंगे ए से। लेकिन इनके जो सूत्र हैं अलग अलग आकृति के आधार पर बदलते जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल को अगर हम दिखाएंगे प्रतीक में, चाहे वो आयत का है, चाहे वर्ग का है, चाहे बेलन का है, सबका ए से दिखाएंगे, लेकिन सूत्र सभी के लिए भिन्न भिन्न होंगे। देख लेते हैं आयत का जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपने पढ़ा है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपने पढ़ा है। अब यहां देखेंगे कि इसका मात्रक कैसे बनाएं। देखिए मैंने पीछे बताया है, पहला कॉलम है लंबाई। तो लंबाई को नापने का जो मैंने बताया है मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, इसी के आधार पर लंबाई की जगह मीटर रखेंगे। आपको यहां गुणा का निशान दिया गया है। दूसरा है चौड़ाई, तो चौड़ाई का आप देखेंगे, चौड़ाई का मैंने आपका जो मात्रक लिखा है कितना लिखा, मीटर लिखा। अब हम इसे मीटर को लिख देंगे। यहां देखते हैं तो आप नजर आएंगे कि ये मीटर कितनी बार आया है, उसके लिए ऊपर देखते हैं उसके ऊपर कितनी घातें लगी हुई हैं। तो आपने देखा इस मीटर के ऊपर एक घात है और इस मीटर के ऊपर एक घात है। तो बराबर जब हम इसका करेंगे तो आपने देखा है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब हमारा आधार समान होता है। देखिए दोनों का आधार यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है, तो समान तो हमारा मीटर ही हो गया यहां पे। अभी मैंने बताया जो घातें हैं, आधार समान है यदि आपका और घातें आपकी अलग अलग हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए जैसे एक घात यहाँ पे है, एक घात यहाँ पे, तो घातें कितनी हो गई, 2। तो इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरी आकृति देख लेते हैं। सेकंड आकृति में आप क्या देखते हैं, हम बात कर लेते हैं वर्ग की। तो प्रतीक तो वही रहना है सबका। अब इसके सूत्र की बात करते हैं। तो वर्ग का आपने सूत्र पढ़ा है बच्चों, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। आप पढ़ते आए हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा होता है। अब यहां मात्रक में तो हमें इसका मान रखना पड़ेगा, भुजा का। भुजा मैंने यही बताया कि हम जो है MKS का प्रयोग करते हैं, तो जितनी भी नापने वाली वस्तु है वो मीटर में रखेंगे। तो यहां आप मीटर लिखेंगे, आगे गुणा का निशान है, ये भी आप मीटर रखेंगे। तो यहां भी वही आपने देखा कि आधार समान है, घातें हमारी, तो हमने क्या बताया था, आधार समान होने पर हम घातों का ऐड कर देते हैं। एक और एक कितनी हो गई, 2 हो गई। चलिए एक तीसरा ले लेते हैं थोड़ा सा हटके। अब हमने बात कर दिया वृत्त की, बात करते हैं वृत्त की, देख लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा बच्चे, कंफ्यूजन होते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल को मात्रक बनाने के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। देखिए यहां सबसे ज्यादा बात ध्यान देने की है बच्चों, अगर आप किसी भौतिक राशि का मात्रक निकालने जा रहे हैं तो आपको 2 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली कि जितने भी आपके अचर पद हैं जो आपकी मापे नहीं है भौतिक राशि में, उनका आपका मात्रक नहीं बनता। देखो यहां पाई है तो पाई का मात्रक नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है जो भी संख्याएं नजर आएंगी, चाहे वो पाई रूप में है या बटे के रूप में है, जैसे 2/4 है, 4/3 है, उनके मात्रक नहीं होते हैं, उनके मात्रक
नहीं होते हैं। तो बाकी क्या बचा हमारा त्रिज्या, और त्रिज्या तो एक नापने वाली चीज आ गई है इसी मीटर में, तो हम इसका मात्रक क्या कर देंगे मीटर। और बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है, 2 घात लगी हुई है, तो हम इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे। मजा आ रहा होगा बच्चों वीडियो देखने में, ऐसे ही मजा आएगा। बहुत आसान तरीके से आप ऐसा समझेंगे कि चुटकियों में निकालते रहेंगे। अगला देखिए, इसके पार्ट के लिए हम क्या समझ लेते हैं, एक गोले के लिए समझ लेते हैं, गोला ले लेते हैं। गोला है तो इसका सूत्र जो बनता है ये हमारा 4 पाई r² होता है। गोले के क्षेत्रफल का आपका सूत्र जो होता है 4 पाई r² होता है। तो देखिए वहां भी वही बात आ गई। अभी मैंने ऊपर वाली वृत्त वाली कंडीशन में क्या बताया कि आपके जो भी संख्याएं हैं या पाई के रूप में कोई वैल्यू है उनका मात्रक नहीं होता है। तो ये वाला पार्ट तो हम छोड़ देंगे। बचता क्या है r, और r मैंने बताया त्रिज्या। त्रिज्या को किस में नापते हैं, मीटर में। तो हम यहाँ मीटर, और प्यारे बच्चों उसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है, 2 घातें आपकी लगी हुई हैं। तो आप भी 2 घातें लगा देंगे। मजा आ रहा है ना बच्चों निकालने में, ऐसे ही मजा आएगा। देखिए यहाँ तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए अभी आपको मैंने कुछ पार्ट्स बताए हैं भौतिक राशियों के, हम मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं और किस तरीके से बड़े आसानी से बिगड़ कुछ करे हुए हम उन मात्रकों को किस प्रकार से हल करते हैं ये बताया है। तो देखिए सबसे पहला फोकस जो होगा, मैंने भौतिक राशियों के प्रतीक, सूत्र एवं मात्रक निकालने में सबसे जो मेन रोल है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ये MKS पद्धति होगा। जैसे मैंने इनके विस्तार से बताया, एम का तात्पर्य मीटर से। अब मीटर कहेंगे आप क्या है, मीटर वो होता है बच्चों जो नापने वाली वस्तुएं हैं, आपकी मापे हैं। एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है, त्रिज्या है, सारी चीजें वगैरह किसमें होंगी, मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। के का जो रिप्लेस वगैरह हमने दिया था कि के होता वजन या बोझ। वजन या बोझ क्या होगा, जब किसी के ऊपर हम लाद देते हैं तो वो क्या होता है, नीचे झुक जाता है। तो बोझ का मतलब जो होगा, छोटे रूप में लेके चलेंगे ग्राम में होगा, बड़े रूप में ले चलेंगे किलोग्राम में होगा, उसके बाद में कुंतल में भी होगा। ठीक है, तो यहां हमें सबको कन्वर्ट करके किसमें नापना है, किलोग्राम में फोकस करना है। थर्ड हमारा था सेकंड, और भैया सेकंड तो हमेशा बताता टाइम को घूमता ही रहता, घुमाता रहता। हम जब घुमाता रहेगा तो उसके लिए दिन रात होंगे। भाई दिन रात में क्या हो गया, आपके घंटे भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकती हैं। तो इन सबको हमें चेंजेस किसमें करना पड़ेगा, सेकंड में। तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक्स करेंगे और कमेंट्स डालेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके अंदर गलत फहमी बनी हुई है कि फिजिक्स बहुत टफ है, बड़ा मजा आएगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में बड़ा मजा आने वाला है, आगे आने वाला है मेरा पार्ट। इसके कुछ पार्ट्स और रह गए हैं, फिर देखिए मैं आपको कैलकुलेशन किस मेथड से कराता हूँ। थैंक्स।